हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट मेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। स्टडी मटेरियल कोटा जो वेबसाइट है, बेसिकली स्टडी मटेरियल सॉल्यूशन कंपनी के द्वारा ये वेबसाइट बनाई गई है, studymaterialquota.com। इसकी हेल्प से हम लोग कोचिंग्स और स्कूल में बनाए जाने वाले किसी भी प्रकार के कस्टमाइज्ड टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन आप एज ए पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उस जो पेपर बने हैं उनका प्रिंट आउट निकाल के ऑफलाइन जैसे हम लोग टेस्ट लेते हैं उस तरीके से आप टेस्ट ले सकते हैं। ये ऑफलाइन वाला जो प्लेटफॉर्म है वो हम देखेंगे कि कैसे हम पेपर बना सकते हैं और बना करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो पेपर हम बनाएंगे उसी पेपर को बच्चे ऑनलाइन अपने अपने मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू पेपर दे सकते हैं। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट, टीचर्स पैनल। टीचर्स पैनल्स मीन जो भी आपकी कोचिंग या इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले उनके जो टीचर्स हैं वो पेपर क्रिएट करेंगे, पेपर बनाएंगे। देन उस पेपर को ऑफलाइन डाउनलोड करने का जो पैनल है वो टीचर्स पैनल में ही है। देखते हैं, पहले टीचर्स पैनल देखते हैं, यानी ऑफलाइन मोड देखते हैं, देन फिर हम ऑनलाइन मोड देखेंगे। सो पहले हम देखते हैं ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड बड़ा इजी सा है। studymaterialquota.com जो हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए, इसी में आपको स्लैश साइट पैनल यहाँ पे लिखना है और एंटर हिट करना है। देन ये जो साइट पैनल खुल रहा है, ये हम अब यहाँ पर ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ये कंपनी के द्वारा दिया जाएगा आपको। तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, यूज़र नेम, पासवर्ड और कोचिंग कोड। ये जो है कंपनी के द्वारा आपको दिया जाएगा। अभी मैं जनरल किसी का मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये होता है कोचिंग कोड। बेसिकली इसको थोड़ा समझें। यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड तो जनरल यूज़र नेम पासवर्ड होते हैं, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज़ है कोचिंग कोड। ये कोचिंग कोड ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर। समथिंग लाइक इस वेबसाइट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं। सो आपके बनाए हुए पेपर आपके स्टूडेंट्स को कैसे शो होंगे? इसी कोचिंग कोड के थ्रू। ये कोचिंग कोड स्टडी मटेरियल सॉल्यूशन कोटा के द्वारा आपको दिया जाएगा, ठीक है। देन हम इसको मतलब ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद ये यूज़र नेम पासवर्ड आपको दिए जाते हैं। जब आप यहाँ लॉगिन करते हैं, देन यहाँ पर आपको तीन चीज़ें दिख रही हैं। फर्स्ट, मैनेज क्वेश्चन पेपर। सेकंड है मेंबर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले पेपर बनाना सीखते हैं। मैनेज क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी सारे पेपर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर कोई एक नया पेपर बना करके देखते हैं कैसे हम पेपर बना सकते हैं। बड़ा इजी सा है। हम यहाँ पे पेपर बनाएंगे कैसे? ऐड स्कूल पेपर पे क्लिक करेंगे। पेपर टाइटल मीन्स आप फिजिक्स का पेपर बना रहे हैं, नीट का पेपर बना रहे हैं, 6th क्लास का पेपर बना रहे हैं, जो भी आप पेपर का टाइटल रखना चाहें। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितने भी ये स्टार आप देख पा रहे हैं ये कंपलसरी है, ये आपको यहाँ पे डेटा डालना ही पड़ेगा। तो जो पेपर टाइटल है ये यूनिक होना चाहिए। आप 9th क्लास में भी फिजिक्स का पेपर बनाएंगे, 10th में भी बनाएंगे, 11th में भी बनाएंगे, तो हर जगह फिजिक्स नहीं लिखेंगे आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा। बेसिकली टाइटल यूनिक होना चाहिए। मान लीजिए आपने 50 पेपर बना दिए, तो 50 पेपर में हर पेपर का नाम अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं डेमो, फिज़िक्स डेमो, ठीक है। और यहाँ पे जो भी जिस तरीके से भी आप करेंगे ये आपके पेपर में शो होगा। सो
हिसाब से अच्छे तरीके से इसको डालें। फिजिक्स डेमो, मार्क फॉर द राइट आंसर, ये राइट आंसर, रॉन्ग आंसर, ये सब आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के काम की चीज़ें हैं। देखते हैं हम। राइट आंसर के लिए 4, रॉन्ग आंसर के लिए -1, टाइम 60 मिनट। ये टैग यूज्ड फॉर सर्चिंग, ये कहाँ काम आएगा? ये ऑप्शनल है। ये बेसिकली वहाँ काम आएगा जब आप 100, 500, 1000 पेपर बना चुके हैं या आप बहुत सारे पेपर बना चुके हैं और आपको ये नहीं पता लग रहा कि फ़िज़िक्स में मैंने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक डाले हैं, टॉपिक के क्वेश्चन डाले हैं, तो वहाँ पे ये आपको सर्च करने के काम आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में काइनेमेटिक्स में यूनिफॉर्म मोशन के सवाल हैं या नहीं हैं, रिलेटिविटी के क्वेश्चन डाले या नहीं डाले, रिलेटिव मोशन के, तो वो टॉपिक वाइज भी आप यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर सकते हो, जिससे आप टॉपिक डाल के भी क्वेश्चन पेपर सर्च कर सकें। टोटल मिला के सर्चिंग के काम की चीज़ है। सो यहाँ तो अभी मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ। पेपर इंट्रो में वही फर्दर आप मान लीजिए आपने कोई पेपर बनाया तो वहाँ पे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ ना कुछ आप लिखेंगे, लेकिन ये पेपर का इंट्रोडक्शन है। मींस अगर आपने वहाँ पेपर में क्वेश्चन डाले हैं तो वो क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है, यहाँ पे आप वो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। अभी मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम इसको ऐड करेंगे, देखिए यहाँ फर्स्ट जो है हमने जो पेपर बनाया उसकी चीज़ें आ गई हैं। फिजिक्स डेमो कब ऐड किया, राइट आंसर, रॉन्ग आंसर, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। और ये पेपर स्टेटस देखिए इसका एक्टिव दिखा रहा है। ये इसको समझेंगे थोड़ी देर बाद। फर्स्ट आते हैं हम, ये हमने एक पेपर बनाया, उस पेपर के अंदर अभी क्वेश्चन ऐड करने हैं। तो ऐड क्वेश्चन इन पेपर पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, देखिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये जो पेपर हम ऐड कर रहे हैं ये हमने उस पेपर में ऐड कर रहे हैं जो पेपर जस्ट अभी हमने बनाया है। यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट, एंड देन देखें सब्जेक्ट के बाद चैप्टर है, टॉपिक है, फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करें। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। ठीक है, जैसे अभी हमने इजी सेलेक्ट किए 4 क्वेश्चन और इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, देन फिर हमने यहाँ से नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए। देखिए यहाँ पे मीडियम लिखा आ रहा है, इसको सेव किया। फिर हमने यहाँ से आईआईटी के क्वेश्चन उठाए, फिर उसको सेव किया। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सेव के बाद ऐड का बटन है। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उसमें किसी एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस डाल सकते हैं। सो आपको इसी पेपर के अंदर अगर आपको 11th के साथ साथ 12th क्लास के भी फिजिक्स के क्वेश्चंस डालने हैं तो आप 12th के फिजिक्स के क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। जैसे आप डालेंगे बस आपको नीचे आकर के इसको सेव करना है। ठीक है, और ये स्क्रिप्ट में आपको दिखा देगा क्वेश्चन एडेड सक्सेसफुली, ओके। एंड देन आप यहाँ पे ध्यान दें, आपने 11th क्लास की फिजिक्स के क्वेश्चन डाले, 12th के डाले। ठीक है, आप यहाँ से सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें, आप एक नीट का पेपर बनाना चाहते हैं तो पहले आप फिजिक्स के सारे क्वेश्चन डाल लें, फिजिक्स 11th के, 12th के, फिर आप बायोलॉजी के डाल सकते हैं। मतलब आप किसी के भी क्वेश्चन यहाँ पर डाल सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के। ठीक है, सेम सिंगल पेपर में। और चाहें सिंगल पेपर में अगर आपने फिजिक्स लिख रखा है तो आप फिजिक्स के ही क्वेश्चन डाल लें, फिजिक्स का ही पेपर बनाएं। आप जैसा चाहें वैसा यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको 6 क्लास से लेकर के पूरा आपको 12th तक का मिल रहा है। इसमें थोड़ा सा समझना है, हम नीट और आईआईटी के पेपर भी इसी में बना सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चंस के लेवल्स अलग अलग हैं। जैसे आपने फिजिक्स 11th क्लास फिज़िक्स, आप यहाँ पे जाएंगे, आप नीचे कोई भी चैप्टर ले लें। चैप्टर लेने के बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पर नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो आप वहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ले करके
सेव कर सकते हैं। देखिए अभी तक हम सिर्फ सेव करते जा रहे हैं। जब फाइनली हमें लग रहा है कि हमने सारे क्वेश्चंस जितने हमें डालने हैं हमने डाल लिए हैं, देन ऐड पे हम क्लिक करेंगे तो फाइनली हम इस क्वेश्चन पेपर से बाहर आ गए। हमने क्वेश्चन ऐड तो कर दिए हैं बट हमें अभी पता नहीं लग रहा है कि वो क्वेश्चन ऐड हुए या नहीं हुए। तो बस इसके नीचे देखिए व्यू क्वेश्चन इन पेपर पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक दूसरा टैब खुलेगा। देखिए यहाँ पे बॉटम में शोइंग 1 to 15। देखिए इसी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन है। जैसे रीड मोर पे क्लिक करेंगे पूरा आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन के लेवल हैं इजी मीडियम हार्ड, 4 ऑप्शंस हैं एंड देन करेक्ट आंसर है। यहीं से आप अगर किसी क्वेश्चन को डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दें क्वेश्चंस हैं 14 बट आपको अभी 10 ही शो हो रहे हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे आपको पूरे क्वेश्चंस शो होने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही स्क्रीन पे आपको अगर कोई क्वेश्चन हटाना है तो आप उसको डिलीट करके रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि ये जो पेपर हमने बनाया है इस पेपर को ऑफलाइन कैसे डाउनलोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जस्ट हम डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा जो पेपर बन के दिखने लगेगा और लास्ट में आपको इसकी आंसर की भी देखने को मिलेगी। सो गाइस इस तरीके से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पेपर को डाउनलोड हमने कर लिया है, इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप डिफरेंट पेपर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम एक चीज़ पे जहाँ इस पेपर को एक्टिव शो हो रही है। देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे पेपर्स एक्टिव शो हो रहे हैं। सो ये जो एक्टिव पेपर्स हैं इन एक्टिव पेपर्स का मतलब क्या है? इस एक्टिव पेपर का मतलब ये है कि जो आपने अभी ये पेपर बनाया है ये एक्टिव है और आपकी कोचिंग के जितने भी स्टूडेंट्स आपके कोचिंग के कोड से रजिस्टर या साइन अप किए हुए हैं उन सारे बच्चों को ये पेपर विजिबल हो रहा है। ठीक है, सो ये जो पैनल है इसमें आप इसको सेलेक्ट करें और इस पेपर को डीएक्टिवेट कर दें। एकदम बॉटम पे आएँ और यहाँ डीएक्टिवेट पे क्लिक करें तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। देखिए इनएक्टिव लिखा रहा है विच मीन्स अब ये पेपर बच्चों को शो नहीं होगा। ठीक है, सो इसके अंदर बस आप वापस होम पे क्लिक करके बाहर आ सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको दिखाएं, यहाँ पे एक और चीज़ है मैनेज मेंबर्स। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं तो बेसिकली ये आपके वो स्टूडेंट्स हैं जो आपकी कोचिंग में या आपके स्कूल में रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, इन सारे स्टूडेंट्स का जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं। देखें यहाँ पे पूरा जो कोचिंग कोड यहाँ पे मेंशन है। यहाँ से आप किसी भी अकाउंट यूज़र का अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। ये यूज़र बेसिकली आपके स्टूडेंट्स हैं जो जैसे जैसे आपके कोचिंग कोड से रजिस्टर होंगे वो सब आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाएंगे। सो यहाँ से वो सारी समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं आप। जैसे किसी बच्चे का लॉगिन होने में प्रॉब्लम हो रही है, यूज़र नेम पासवर्ड उसको पता नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी हम फ़िलहाल के लिए हम इसको जो है एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड, ये दो चीज़ों को हम कॉपी करके रख लेते हैं और हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। सो
अब हम इसका दूसरा यूज़ देख रहे हैं। एक हमने जो टीचर पैनल था वो हमने देख लिया है। अब स्टूडेंट इसको कैसे यूज़ करेगा। सो बेसिकली स्टूडेंट को वही studymaterialquota.com लिखना है। ये आप देख पा रहे होंगे studymaterialquota.com, और आपकी केवल studymaterialquota.com इसको लॉगिन करना है। यहाँ देखिए लॉगिन पे जो है टॉप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर लॉगिन और साइन अप, ये दो चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। ये बेसिकली स्टूडेंट पैनल है। स्टूडेंट पैनल मीन्स यहाँ पर बच्चे को लॉगिन करना है और साइन अप करना है। तो फर्स्टली कोई भी नया बच्चा है आपकी कोचिंग कोड के थ्रू आपकी कोचिंग से जुड़ना चाहता है तो उसको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। देखिए इस साइन अप में बच्चा अपने क्रेडेंशियल डालेगा और यहाँ पे वो कोचिंग कोड डालेगा जो कोचिंग कोड आप बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आपकी कोचिंग या स्कूल के अंदर उसका क्या रोल नंबर चल रहा है वो यहाँ पे वो डालेगा। इसी के साथ वो साइन अप करेगा, साइन अप करके वो लॉगिन होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए वो लॉगिन हो रहा है तो हम यहाँ पे वो चीज़ डाल लेते हैं जिससे कोई बच्चा लॉगिन होगा। ये बेसिकली साइन अप के बाद की चीज़ें हैं। हमने ऑलरेडी एक साइन अप लिया हुआ है, साइन अप किया हुआ है। सो हम उससे और हम इससे लॉगिन हो रहे हैं। जैसे ही बच्चा यहाँ लॉगिन होगा उसको उसके प्रीवियस ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो यहाँ दिखाई देंगे व्यू योर ऑल क्विज़ रिज़ल्ट में। ठीक है, और अभी करंट में उसके जितने भी एग्ज़ाम हैं जो उसके इंस्टीट्यूट वाले ने एक्टिव किए हुए हैं वो उसको यहाँ दिखाई देंगे। जैसे ऑनलाइन किस पे हम क्लिक करते हैं तो ये प्रीवियसली जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो उसको शो हो रहे हैं जो एक्टिव हैं। याद करें अभी हमने एक एग्ज़ाम बनाया था, देखें मैनेज क्वेश्चन पेपर, हमने ये एग्ज़ाम बनाया था फिज़िक्स डेमो के नाम से, बट ये इनएक्टिव है। हम इसको एक्टिव करेंगे। जैसे ही हम इसको यहाँ से टीचर्स पैनल से एक्टिव कर देंगे ये जो है ये बच्चे को यहाँ शो होना चालू हो जाएगा। इसके लिए उसको अगेन हमको एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको दूसरे टैब में खोलते हैं। लॉगिन करेंगे, लॉगिन पे जाएंगे, एंड देन जैसे ही आप ऑनलाइन क्विज पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे ये देखिए ये लास्ट में जो हमने अभी पेपर बनाया था फिजिक्स डेमो के नाम से वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और उसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस उस टाइम पे भी 14 थे, टाइमिंग 60 मिनट था। हम इसको अटैम्प्ट करते हैं। जैसे ही बच्चा इसको अटैम्प्ट करेगा उसको जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगे। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस देखिए ये जो फिजिक्स डेमो के नाम से हमने पेपर बनाया था ये टाइटल यही था हमारा। ये टाइटल की चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, ध्यान से देखें। तो जस्ट उसको बच्चे को क्वेश्चन पढ़ना है, अपना आंसर कैलकुलेट करना है रफ कॉपी में, एंड देन यहाँ पे आंसर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। थोड़ा ध्यान दें, जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन को बच्चे ने अटैम्प्ट किया है ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, आंसर्ड लिखा आ रहा है। ठीक है, मतलब इस कलर का मतलब है कि बच्चे ने आंसर दे दिया है। ठीक है,
अब विदाउट सेलेक्ट किए अगर बच्चा सेव एंड नेक्स्ट करता है तो देखिए वो रेड हो गया, मीन्स नॉट आंसर्ड। थर्ड वन करते हैं, बच्चे ने क्लिक कर दिया, अब वो सेव नहीं कर रहा, अब वो कर रहा है मार्क फॉर रिव्यू, मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर पे उसको डाउट है तो वो दोबारा इसको देखना चाहता है। उसने मार्क एंड रिव्यू किया तो देखिए राइट का मतलब है क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया है बट वो रिव्यू करना चाहता है इस क्वेश्चन को। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्ड एंड आंसर्ड, ठीक है। थर्ड वन, उसने क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया है और इसको रिव्यू के लिए छोड़ दिया। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लेंदी हैं और टाइम टेकिंग है, तो इन क्वेश्चंस को वो बच्चा बाद में करना चाहता है, टाइम बचाना चाहता है बेसिकली अपना। इस तरीके से एक एक करके जब बच्चा सारे क्वेश्चन के आंसर दे देगा तो देखिए सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हैं हम जनरली। इस तरीके से बच्चे को सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है। तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज होता जा रहा है। देखिए अगर किसी का बच्चे ने गलती से आंसर देना वो भूल गया है तो इस कलर से उसको सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। इसी में जब लास्ट क्वेश्चन पे आएगा और उसने सेव एंड नेक्स्ट किया तो ये सबमिट के लिए पूछेगा, या डायरेक्ट बच्चा यहाँ पे भी सबमिट के बटन से सबमिट कर सकता है। बच्चा बिफोर टाइमिंग, ये देखिए ऊपर टाइमिंग चल रहा है, टाइमिंग के बिफोर भी बच्चा इसको सेव कर सबमिट कर सकता है बेसिकली। सो हम यहाँ सबमिट करते हैं। ये देखिए आर यू श्योर वांट टू सबमिट योर टेस्ट। सो ये अगेन एक डायलॉग बॉक्स आता है कि बच्चा गलती से सबमिट ना कर दें, वो पूरा एकदम प्रिपेयर होकर सबमिट करें, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद टेस्ट ख़त्म, ठीक है। आप यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे बच्चे का पूरा जो टेस्ट है सबमिट हो रहा है। सबमिट होने के बाद बच्चे का यहाँ पे रिज़ल्ट आता है। बच्चा पूरा अपना एक एक क्वेश्चन वाइज आंसर चेक कर सकता है, क्या करेक्ट आंसर था और क्या उसने आंसर दिया, करेक्ट आंसर क्या था और उसने आंसर क्या दिया। देखें नॉट अटेम्प्टेड। तो इस तरीके से एक तो ये है कि ये हर क्वेश्चन को बच्चा चेक कर सकता है। दूसरा यहाँ पर देखिए बच्चे को जो पेपर दिया गया था उसमें किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस कितने कितने लिए गए हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन से 10 लिए गए हैं, सर्कुलर मोशन से 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 2। ये दो चैप्टर जो हैं 11th के हैं, तीसरा चैप्टर जो है 12th का है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं व्यू योर टेस्ट एनालिसिस। तो ये टेस्ट एनालिसिस बहुत काम की चीज़ है, इसमें बच्चे को सारी चीज़ें पता लगती हैं। देखें उसने कितने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए, कितने अनअटेम्प्ट किए, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट का वेटेज, यहाँ पे ओनली फिजिक्स है। अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता तो वो तीनों का वेटेज दिखाता कि किसके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं। चैप्टर वाइज है, ये चैप्टर का परसेंटेज है, किस चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा थे तो प्रोजेक्टाइल मोशन के ज़्यादा थे। चैप्टर वाइज यूज़र अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, यूज़र ने चैप्टर वाइज कितने अटेम्प्ट किए। क्लास वाइज टोटल क्वेश्चंस 11th और 12th हिसाब से। यहाँ सभी तरीके का डेटा बच्चे को देखने को मिलेगा। इसी के साथ जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है स्कोर ओवरव्यू। उसने कितना स्कोर किया, कितनी परसेंटाइल बनी, ठीक है, कितने करेक्ट किए, कितने अटैम्प्ट किए। सब्जेक्ट वाइज यहाँ चेक कर सकता है। अभी तो सिंगल सब्जेक्ट है, मल्टीपल सब्जेक्ट में मल्टीपल सब्जेक्ट के हिसाब से वो देख सकता है। क्वेश्चन वाइज यहाँ पे बच्चा हर क्वेश्चन को उसने कितना टाइम लिया तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम टेकन टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आप पहले में आपने 18 सेकंड लिए हैं। सो इसके बाद आता है कंपेयर। यहाँ पे बच्चा सेम एग्ज़ाम को अगर और बच्चों ने दिया होता तो यहाँ पर बच्चा अपने साथ वालों ने किस क्वेश्चन को किया है, मतलब कोई एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने किया है और बाकी बच्चों ने उसको कैसा किया है, बाकी बच्चों ने उसको अटैम्प्ट किया या नहीं किया, वो सब भी वो यहाँ पे कंपेयर कर पाएगा। सो ये है ऑनलाइन। और व्यू योर ऑल क्विज रिज़ल्ट में बच्चा अगर इस पर क्लिक करेगा तो उसे प्रीवियस उसने जो भी किया होगा उसका उसको यहाँ पर
पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड तरीके से पूरा रिव्यू मिल जाएगा। जितने भी वो पेपर अटैम्प्ट करेगा वो सब यहाँ पे उसको देखने को मिलेंगे। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।